ठीक है। आपको क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ तक सॉर्टिंग तक हो गया था। सॉर्टिंग हो गया था, एग्जाम्पल सारे हो गए थे, कैसे सॉर्ट करा ये लिस्ट आपको एग्जाम्पल दिखा दिया था। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आपको आपने फर्स्ट टाइम बहुत सारा टाइप्स पढ़ा होगा, बबल सॉर्ट था, इंसर्शन सॉर्ट था। सॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है? सॉर्टिंग मतलब लिस्ट की सॉर्ट करना। अब वो लिस्ट कैसा आइटम का लिस्ट होता है, किसी नाम का लिस्ट होता है, अल्फाबेट का लिस्ट होता है, वो डिपेंड करता है आपसे क्वेरी कैसी पूछते गई है। ठीक है। तो अब इस टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में जितना दिया है ना, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इस सारे पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस आएगा और इस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। एल्गोरिथम भी है, क्वेश्चंस भी है इस पे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पहला फर्स्ट आपका है बबल शॉट, फिर इंसर्शन शॉट, देन सेल शॉट, क्विक शॉट, सिलेक्शन शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट एंड रेडिक्स शॉट है। पहला आपका था सिलेक्शन शॉट, लिखा है हेलो, लिखा हुआ है द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम शॉर्ट एंड एरे बाय द रिपीटली finding the minimum element, consider ascending order from the unsorted part and putting it the beginning. The selection sort algorithm is based on the idea of finding a minimum maximum element in the unsorted array and the putting it in list correct position in sorted array. What is mean of this line? When we are going, when you have the number of list and number of element, and you just apply the sorting sort on that element and that list, you means कि you just finding the minimum element. What is minimum element? Minimum element मतलब जो minimum आपका point है, minimum element है, numbers of minimum element है, उसको find out करोगे, and then starting the sorted of the that element, starting from the beginning and beginning to end, आपको क्या करना है? सारे element को sort करना है, comparison of the that element क्या करना है? आपको comparison करके सारे element को sort करना है। इसके जो algorithm से देख लो, पहला algorithm से पहला एल्गोरिथम्स है फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। क्या करना है आपको? मिनिमम वैल्यू आपको लिस्ट में फाइंड करनी है। कोई भी लिस्ट, जैसे मैं आपको लिस्ट दिखाना है यहाँ पे सामने, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आपकी लिस्ट है, ये पूरी क्या आपकी लिस्ट है। सॉरी, मैं फिर से बात करती हूँ, आई थिंक नॉट क्लियर, जस्ट अ मिनट। ये आपको क्या है? ये एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना? ये आपको टू, एक मिनट, ये आपका 2, 5, 6, 7, 8, 12, 34, 21, 67, ये क्या आपके सारे एलिमेंट्स है। इस एलिमेंट्स क्या करना है आपको? सॉर्टिंग अप्लाई करना है। सॉर्टिंग अप्लाई करना है आपको। ये क्या है? अनसॉर्टेड एलिमेंट है। जो भी यहाँ पे क्या है? अनसॉर्टेड एलिमेंट है। अनसॉर्टेड मतलब कि ये कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। अभी मैंने बताया ना आपको, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना अपने डेटा को या एलिमेंट्स को। ये आपको किसी भी सॉर्ट के फॉर्म में नहीं है। हमने इंडेक्सिंग किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्सिंग किया हम लोगों ने, बट ये जो एलिमेंट है ये क्या है? अनसॉर्टेड है। अब इसको हम सॉर्टेड कैसे करेंगे? देखो, आपका एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम जैसे आपको क्लियर हो जाएगा, आप इसे प्रोग्रामिंग आराम से लिख सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। जैसे मिनिमम वैल्यूज कौन सी है आपकी? वन। वन आपकी मिनिमम वैल्यूज है। अब जो मिनिमम वैल्यूज है इसको हम क्या करेंगे? हम कंपेयर कराते हैं। कहाँ से कंपेयर कराते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर कराते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हो रहा है। देखो, जैसे आपके ये लिखा है वन, वन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या किया? सबसे पहले पहला स्टेप क्या था? फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, हमें वन मिल गया। अब इस वन को क्या करेंगे? हम कंपैरिजन कराएंगे किससे? स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब इस इंडेक्स से यहाँ से स्टार्ट कराएंगे कंपैरिजन करना। अगर ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी? आपको दिख रहा है कि वन जो वैल्यूज हैं वो टू से क्या है? छोटी है, तो उसको हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अब देखो, तो जहाँ पे टू था इंडेक्स पे, हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे वन लिख दिया। तो वैल्यूज कितनी आई? 1, 5, 6, 7, 8, 5 2 20। इसकी जगह कौन सी वैल्यू आ गई? टू आ गई। फिर इस वैल्यू क्या करेंगे? फिर इस वैल्यू को हम फिर से इससे कंपैरिजन कराएंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे? नेक्स्ट वैल्यू से। पहले से कंपेयर करा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, अब इससे कंपेयर कराएंगे। देखेंगे क्या ये वैल्यू फाइव से छोटी है कि बड़ी। जब जितनी मिनिमम वैल्यू होती जाएगी उसको हम स्वैप कराते जाएंगे, मैक्सिमम मिलेगी उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे हम लोग। अब क्या देख रहे हैं आप लोग कि फाइव की जो वैल्यूज है वो टू से क्या है? टू से बड़ी है, टू छोटी है, तो हमने क्या कर दिया? स्वैप लिखा है। क्या कर देंगे? लोकेशन को हम यहाँ से स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पे देखो तो क्या आ गया? वन आ गया, टू आ गया, और जहाँ टू था उसकी जगह क्या आ गया? फाइव आ गया। सबको समझ में आ रहा है? वन बाय वन करेंगे। पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया? इसको किया। सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में क्या करेंगे? हम लिस्ट अनसॉर्टेड हमारे पास, हमने इंडेक्सिंग किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? उसमें फाइंड आउट किया मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया? स्वैपिंग किया। फाइंड आउट करने के बाद फिर स्वैपिंग किया। दो बार स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है, देखिए यहाँ पे वो स्वैपिंग यहाँ है, वो स्वैपिंग यहाँ हो रही है। ठीक है। सेकंड स्टेप में देख रहे हैं स्वैपिंग फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं।
जो वैल्यूज है आपकी 5 की यहाँ पे स्वैप हो गई है, 2 से 2 आपका यहाँ आ गया, 5 वहाँ चला गया, स्वैपिंग कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, जब तक मिनिमम वैल्यू मिलती है स्वैप करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ इंक्रीमेंट मिनिमम मिनिमम टू पॉइंट नेक्स्ट एलिमेंट। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ ना सॉर्टेड मतलब क्या करता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट मतलब मिनिमम पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट तक करते जाएंगे। रिपीट अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड, तो कहीं तक कि आपकी जो लिस्ट हो वो सॉर्ट ना हो जाए। सॉर्ट मतलब कि कोई भी एक ऑर्डर के फॉर्म में ना आ जाए, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में आपको कभी लिस्ट ना मिल जाए, तब तक आपको वो काम नहीं करना है। तो लिखा इंक्रीमेंट द मिनिमम टू पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, रिपीट द अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ फिर से देखो, हमने 5 लिखा था ना, अब 5 को फिर से किसी से करेंगे, 6 से कराएंगे। 6 क्या है, 5 से बड़ी एलिमेंट है, छोटी एलिमेंट है, क्या है 5 से तो बड़ी है। फिर से इसको हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे देखो दिखा रही हूँ, यहाँ देखो ये 6 है और ये 5 है। जब तक ये वैल्यू आपकी मिनिमम रहेगी तब तक आपको क्या होगा, स्वैप होता जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू है, किससे मिनिमम है, इससे मिनिमम है। तो देखो तो 6 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 6 आ गया यहाँ। ठीक है, स्वैप कर दिया हम लोगों ने। देन क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 to 5 लिखेंगे यहाँ से। फिर देखो यहाँ पे क्या है 1 2 5, अब यहाँ पे 6 आया था ना। अब 6 को क्या करेंगे हम, जैसे हमने 6 पुट किया यहाँ पे, हमारे सारे एलिमेंट देखो, अब यहाँ पे क्या, जैसे स्वैप किया हमने, यहाँ से 5 थे, यहाँ 6 था, हमने स्वैप किया, तो क्या होगा 6 को फिर 7 से स्वैप करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या है, 7 बड़ी छोटी है, 7 भी ऑटोमेटिक आपका यहीं स्वैप हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 12 34 20 60 67, ऐसे आप सारे लिस्ट को, सारे वैल्यूज को वन बाय वन क्या कंपेयर कराते जाओगे। ठीक है, तो आपको जो लिस्ट मिलेगी ऐसे मिलेगी 1 2 5 6 7 8 12 20 36, ये पूरा का पूरा आपको फाइनली एक लिस्ट मिल जाएगा, जो कि किस फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में, सॉर्टेड ऑर्डर में है। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब आपको किस ऑर्डर में दिख रहा है, आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, कौन सी सॉर्टिंग आपकी है, क्या पढ़ाई थी आप लोग को, तो बता रहे हैं। ये आपकी कौन सी सॉर्टिंग थी, ये आपकी सॉर्टिंग है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट मतलब कि हम किस सिलेक्शन मतलब क्या सिलेक्ट करना, एक मतलब किसी भी एक मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, और फिर हमको उस वैल्यू को लिखा है मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम एलिमेंट इज इन सॉर्टेड फॉर्म, और क्या करना है हमको उसको करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा के उसको सॉर्टेड फॉर्म में करना है, ताकि हमें जो लिस्ट मिल सके वो एक असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सके। बेसिकली पहला स्टेप क्या था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, वैल्यू फाइंड करेंगे, देन स्वैप विद द वैल्यू इन द करेक्ट पोजीशन, वैल्यू को स्वैप करेंगे, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट अंटिल द एंटायर एलिमेंट इज सॉर्टेड। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट कर जाते हैं कि पूरा का पूरा हमारा लिस्ट क्या हो जाए, सॉर्टेड ना हो जाए। 3 लाइन आपको दिख रहा है गलकुतम का। चौथा लाइन यहाँ लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट मिनिमम टू पॉइंट टू नेक्स्ट लाइन, मतलब इंक्रीमेंट होता रहे, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, रिपीट अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड, और तब तक जब तक रिपीट आपकी पूरी सॉर्टेड ना हो जाए। 5 लाइन का इसमें एल्गोरिथम है, 5 लाइन का एल्गोरिथम है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखा है फिर स्वैप करेंगे उसको। ठीक है, फिर लिखा है सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगा आपको, पूरा पूरा लिस्ट जो मिलेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, पूछा जाता है कॉम्प्लेक्सिटी में, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाएगा, सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस बताइए, सब क्या होता है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत नई चीज होगी, बट आपको मैं एक शॉर्ट में समझाना चाहूंगी। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस होता क्या है, कि जब भी किसी प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं और प्रोग्राम में जो टाइमिंग लगता है, उस टाइमिंग के हिसाब से हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट होता है आपका बेस्ट केस, दूसरा होता है एवरेज केस, तीसरा होता है वर्स्ट केस। ये 3 पार्ट मतलब टाइम के हिसाब से हमने तीनों को डिवाइड किया। टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस लाइन में आपको कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, कितना टाइम आपका लग रहा है, उसके हिसाब से हम बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू वो एन स्क्वायर लगा है, एन स्क्वायर मतलब, एन स्क्वायर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आपको रिपीटेड टाइम, रिपीट मतलब बाबा रिपीट करो ना स्टेप को रिपीट करो, तब जाके आपको वैल्यू क्या मिल रही है, सॉर्टेड फॉर्म में मिल रही है। तो एन स्क्वायर देखो तीनों में एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर तीनों में क्यों है, क्योंकि हम वैल्यू को बार बार रिपीट करके, अपने स्टेप को बार बार रिपीट करके अपने आउटपुट को गेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ओ क्या लिखा हुआ है, ओ मतलब होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है आपकी, टाइमिंग को दिखा रहा है। टाइम मतलब क्या, कि जो आपका जीरो एन स्क्वायर तीनों में कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेम लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि उसको चाहे रिपीट करके करो बार बार, या आपको स्टेप वाइज करो, या सॉर्टिंग कैसे भी करोगी, आपको वन बाय वन ही सॉर्टिंग करनी है। इसमें कोई भी, इसमें जो टाइम लग रहा है आपका, वो बेस्ट केस में भी ओ एन स्क्वायर होगा, एवरेज में भी ओ एन स्क्वायर होगा, वर्स्ट में भी ओ एन स्क्वायर होगा, क्योंकि ये रिपीट रिपीट स्टेप आपको बार बार करना ही करना है। तो
एन स्क्वायर आपको याद रहेगा इससे कि आपको इसमें रिपीट स्टेप लिखा हुआ है, रिपीट स्टेप मतलब एन स्क्वायर, और वो लगा दीजिएगा आगे आपको जो जो बताएगा आपको बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस को। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम फॉर सेक्शन। ये तो हमने क्या देखा, हमने मैनुअली देखा था। मैनुअली मतलब मैनुअली कोई लिस्ट दे दिया जाए, बोला शॉर्टिंग लगाइए इस पे, आप हाथ से अपने इसको मैनुअली शॉर्टिंग करके लगा सकते हो। लेकिन इसका प्रोग्राम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम, देखते हैं एक बार। लिखा है प्रोग्राम लिखने के लिए डेफ सिलेक्शन शॉर्ट। अब सिलेक्शन शॉर्ट क्या एक आपका फंक्शन है, डेफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सिलेक्शन शॉर्ट फंक्शन। फॉर आई इन रेंज, हमने रेंज दिया लेंथ ए, मतलब लेंथ ए मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट होंगे ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे दिखाते थे हम, लेंथ से। याद करिए तो लेंथ फंक्शन बताया था आप लोगों को, बताया था अगर पता करना हो कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं तो आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब लेंथ फंक्शन का यूज करोगे तो आपको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल गया मान लीजिए। फिर मिनिमम, मिनिमम मिंट आई जो लिखा हुआ है इसका मतलब मिनिमम, मतलब हम आई फाइंड आउट करेंगे उसमें। फॉर जी इन रेंज आई प्लस वन लेंथ ए, मतलब उसमें एक एक इंक्रीमेंट करके हम आई को फाइंड आउट करते जाएंगे, कंपैरिजन करा के। इफ ए मिनिमम इज ग्रेटर देन ए जे, ए जे मतलब आई, जे मतलब आई मतलब आपका इनिशियल पॉइंट, जे मतलब जिस पॉइंट को आप वैल्यू को पिक करोगे इस रेंज में, इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे। जब तक वैल्यू उस मिनिमम रहेगी तब तक हम स्वैप करते जाएंगे। अब वैल्यू स्वैप मिनिमम नहीं रहेगी तो हम स्वैप नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे वैल्यूज को। रिटर्न करने के बाद वैल्यूज को क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब आप जो डिमांड करते हो यूजर से, जो भी आपने यूजर डिमांड किया है कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, वैसा आउटपुट आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो छोटा सा फंक्शन है ये, छोटा सा प्रोग्राम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको रन करा के देख लीजिएगा। ठीक है, वैल्यूज कैसे, वैल्यूज सब कैसे कराते हैं ये आपको हम दिखा देंगे बाद में। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो 3:10 से स्टार्ट होगी, तो 15 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ मैं आप लोग को, फिर 3:10 से फिर आगे बढ़ाऊंगी आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी हायर ऑर्डर ऑफ सॉर्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है।